जी, इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि हरिजन शब्द कोई बोलेगा तो उसमें SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो जाएगा। लेकिन यो आप संवैधानिक कुर्सी पे बैठ करके संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मजाक उड़ा रहे हैं। तो योगी जी, आप कान खोल के सुन लीजिए। तो एक बात तो, जिस संवैधानिक कुर्सी पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं और जो उनके अंदर ठसक है ठाकुर होने का, तो मैं बता देता हूं कि ठाकुर होने का ठसक आप अपने पास रखें। भगवान को मानने वाले लोग नहीं है, तो हरि के जन वही हुए ना जो भगवान को मानते हैं। तो हम लोग हरिजन नहीं है, क्योंकि हम लोग राम कृष्ण को मानने वाले लोग नहीं है। हरिजन हम नहीं है। हरिजन अगर हम मान लेते हैं कि तुम्हारे शब्दों में हम हरिजन ही हैं, तो अगर हम भगवान के जन हैं, तो हमारे देश की एक बड़ी नेता आयरन लेडी मायावती जी ने कहा है कि अगर हम सब SC/ST OBC वाले हरिजन हैं, पिछड़ी जाति है, तो क्या तुम लोग शैतान के जन हो, शैतान के जन हो, शैतान के लोग हो। तो हम SC/ST OBC समाज के लोग अपने आप को हरिजन नहीं मानते हैं। हम लोग हरिजन नहीं, हम लोग भीम के जन हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन हैं, और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग किसी भी पोथी, प्रथा, रामायण, गीता और पुराण को मानने वाले लोग नहीं है। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं कि बाबा साहब के रास्ते पे चल करके आजादी के 77 वर्षों में आज बाबा साहब ने जो संविधान के माध्यम से हमें शिक्षा का अधिकार दिया, उस अधिकार का प्रयोग करके आज हम लोग बोलने के काबिल हुए हैं, आज आपकी बराबरी में बैठने के काबिल हुए हैं, आज आपके आंख में आंख डाल करके आपसे सवाल पूछने के काबिल हुए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ संविधान का देन है, न कि किसी भगवान का देन है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बयान दिया है 2 दिन पहले, दिवाली के दिन, कि हम हरिजन बस्ती में गए और वहां पे हम हरिजनों के बीच में कंबल बांटे, दिया बांटे, क्या बांटे, क्या क्या कह रहे हैं। तो एक बात तो, जिस संवैधानिक कुर्सी पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं और जो उनके अंदर ठसक है ठाकुर होने का, तो मैं बता देता हूं कि ठाकुर होने का ठसक आप अपने पास रखिए। वो जमाना नहीं है आजादी के पहले वाला कि घोड़ी पे चढ़ने से दलितों को रोक देते थे और उनकी हत्या कर देते थे, उनकी मूछें काट देते थे मूछ रखने पे। तो वो दौर नहीं है। और मुझे समझ ही में नहीं आया कि इस देश के ठाकुरों को घोड़ी से क्या संबंध है। घोड़ी एक जानवर है ना। हमको तो लगता है कि ठाकुर लोग घोड़ी को अपनी बहन समझता है, इसलिए दलितों को उस पर चढ़ने नहीं देता है। तो मैं यही कहूंगा कि योगी जी, इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि हरिजन शब्द कोई बोलेगा तो उसमें SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो जाएगा। लेकिन यो आप संवैधानिक कुर्सी पे बैठ करके संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मजाक उड़ा रहे हैं। तो योगी जी, आप कान खोल के सुन लीजिए। इस देश में महात्मा गांधी ने हमको हरिजन, हमारे समाज के हरिजन बोल करके चले गए। तो आप सुन लीजिए, हम भगवान को मानने वाले लोग नहीं है, तो हरि के जन वही हुए ना जो भगवान को मानते हैं। तो हम लोग हरिजन नहीं है, क्योंकि हम लोग राम कृष्ण को मानने वाले लोग नहीं है। हरिजन हम नहीं है। हरिजन अगर हम मान लेते हैं कि तुम्हारे शब्दों में हम हरिजन ही हैं, तो अगर हम भगवान के जन हैं, तो हमारे देश की एक बड़ी नेता आयरन लेडी मायावती जी ने कहा है कि अगर हम सब SC/ST OBC वाले हरिजन हैं, पिछड़ी जाति है, तो क्या तुम लोग शैतान के जन हो, शैतान के जन हो, शैतान के लोग हो। हम भगवान के लोग हैं, तो क्या तुम शैतान के लोग हो। तो योगी आदित्यनाथ जी, आप अपना दिमाग खोल लीजिए। भगवान के लोग आप होंगे। आप जय श्री राम, अयोध्या, राम मंदिर, द्वारका मंदिर, कृष्ण मंदिर और ज्ञानवापी, पता नहीं क्या क्या आप लोग कर रहे हैं, और इसके नाम पे देश के बहुजन समाज को लड़ाने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हम SC/ST OBC समाज के लोग अपने आप को हरिजन नहीं मानते हैं। हम लोग हरिजन नहीं, हम लोग भीम के जन हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन हैं, और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग किसी भी पोथी, प्रथा, रामायण, गीता और पुराण को मानने वाले लोग नहीं है। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं।
और हम लोग संवैधानिक रास्ते पे चल करके, बाबा साहब के रास्ते पे चल करके आजादी के 77 वर्षों में आज बाबा साहब ने जो संविधान के माध्यम से हमें शिक्षा का अधिकार दिया, उस अधिकार का प्रयोग करके आज हम लोग बोलने के काबिल हुए हैं, आज आपकी बराबरी में बैठने के काबिल हुए हैं, आज आपके आंख में आंख डाल करके आपसे सवाल पूछने के काबिल हुए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ संविधान का देन है, न कि किसी भगवान का देन है। तो हम लोग, योगी जी कान खोल करके सुन लीजिए, आप हरिजन कहना बंद कर दीजिए, नहीं तो हम लोग आपको शैतान के जन कहेंगे। आपको शैतान के जन कहने में अगर अच्छा लग रहा होगा तो ठीक है, हम लोग भी हरिजन कहना पसंद कर लेंगे। तो हम इस पे ज्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि विवाद हो जाता है, बड़ा बड़ा मसला हो जाता है। बस हम यही कहेंगे कि हमारे जो भी लोग हैं यहाँ पे आए हुए सभी मेरे भाई लोग, मैं आप सबसे कहूंगा कि आप सब लोग बहुजन समाज में आपसी भाईचारा बना करके और अपने घर में जाइए तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का 3 श्लोक आप अपने घर में लिख लीजिए, जो उन्होंने अपने जीवन में किताब लिखा, उनके नारे आप कहीं भी मूर्ति बना होता है तो लिखा होता है, शिक्षित बने, संगठित बने और संघर्ष करें। तो आप पहले शिक्षित बनिए, उसके बाद संघर्ष करिए, तब जाकर के संगठित हो पाइएगा, ठीक है। तो आप सब लोग बाबा साहब के बताए नारे पे, उनके संदेश पे, हमारे बहुजन महापुरुषों के बताए संदेश पे इस समाज को शिक्षित बना करके अपने हक अधिकार छीनने के लिए, आप सबको पता है कि आज भी बिहार में पंचायती राज में आरक्षण लागू हो गया है, लेकिन सहकारी समितियां बिहार में कई है, कहीं मत्स्यजीवी समिति है, कहीं बिस्कोमान है, कहीं सहकारी समिति, कोई कृषि साख समिति है, आज भी वहां पे आरक्षण नहीं है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि हम सबको अधिकार मिल गया है। आजादी के 77 वर्ष हो गए और सहकारी समितियों में, इस देश के सहकारी समितियों में इस देश की सरकार ने संविधान में जबकि लिखा गया है कि जो भी सरकारी संस्था होगा वहां पे SC, ST, OBC की भागीदारी सुनिश्चित करना है। 27% OBC का, 17% SC का और 5% ST का। लेकिन आज भी सहकारी समितियों में आरक्षण नहीं है। आज आपके लोग मुखिया, वार्ड पार्षद, जिला पार्षद, पंचायत समिति, सरपंच, विधायक और तमाम बन जा रहे हैं, लेकिन सहकारी समितियों में जहां पे पैसा है, बिस्कोमान का चेयरमैन कौन है, नेफेड का चेयरमैन कौन है, आप उनकी जाति, उनका नाम पता कर लीजिए, आज भी उस पे सामंतवादियों का कब्जा है। और आज भी आप देखिएगा बिहार का बिस्कोमान का चेयरमैन कौन है, तो कोई सिंह जी है, कोई सहकारी समिति का, कोई मत्स्यजीवी समिति का चेयरमैन कौन है, तो कोई पांडे जी है, कोई मिश्रा जी है, कोई चौबे जी है, कोई श्रीवास्तव जी है। तो हम नीतीश कुमार जी से भी पूछना चाहते हैं कि पिछड़ों की बड़ी बात करते हैं आप कब सहकारी समितियों में हमारे SC, ST और OBC की भागीदारी सुनिश्चित करिएगा, ये भी आपको जवाब देना होगा। नहीं तो आने वाले समय में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से मैं आज एक और घोषणा करना चाहता हूं कि हम सब के नेता चंद्रशेखर आजाद जी का जल्द ही बिहार में आगमन होना जा रहा है और वो डेट है 1 दिसंबर। बिहार की राजधानी पटना में जब वो सांसद बने हैं, सांसद बनने के बाद उनका बिहार में पहली बार आगमन होने जा रहा है। तो मैं, आप लोग अगर मुझे अपने भाई को सुनने के लिए अगर आप यहाँ पे 500, 1000 के संख्या में आ रहे हैं, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हमारे बड़े भाई और हम सब के नेता, बहुजन हृदय सम्राट चंद्रशेखर आजाद जी, भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी कांसीराम के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी का आगमन पटना में होने जा रहा है। मैं आप सब से चाहूंगा कि आप सब लोग वहां पे हजारों हजार के संख्या में आप अपने साधन और संसाधन के साथ, क्योंकि हम लोग के पास न सरकार है, न हमारा मुख्यमंत्री है, ना कोई हम लोग का बड़ा ठेकेदारी है, ना हमारे पास बड़े बड़े बाहुबली हैं। हमारे पास जो बल है वो बहुजन समाज का बल है और वही हमारा बाहुबल है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप अपने साधन पे, चाहे ट्रेन के माध्यम से हो, चाहे ऑटो के माध्यम से हो, चाहे आप कोई गाड़ी भाड़े पे करके, आप सब लोग 1 दिसंबर को पटना आएंगे ना?
आप सब लोग बताइए, आप लोग जितने लोग हैं, मैं बस यही कहूंगा कि आप सब लोग अपने साथ कम से कम 10-10 लोग को लेकर के आएंगे कि नहीं आएंगे? मेरे सम्मान को रखेंगे कि नहीं रखेंगे? माताएं बहनें कुछ नहीं बोल रही हैं, लग रहा है कि इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है मेरा बात। आप लोग नहीं आइएगा? आइएगा कि नहीं आइएगा? तो जोर से बोलिए एक बार, आइएगा ना? ठीक है, तो 1 दिसंबर को आप सब लोग को पटना चंद्रशेखर आजाद जी को सुनने के लिए आना है। और आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भीम आर्मी के जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे अनीश जी यहाँ बैठे हुए हैं। उनका प्रमोशन हो गया है, चूंकि वो 4 साल से जिला अध्यक्ष थे और वो अच्छा काम कर रहे थे नालंदा में। उन्होंने भीम आर्मी को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाया है और अभी उनको प्रमोशन करके भीम आर्मी का प्रदेश सचिव बनाया गया है। और मुझे लगता है कि कोई एक जिला भी उनको दिया गया, पटना पूर्वी का उनको प्रभारी बनाया गया। पटना पूर्वी में आपका बख्तियारपुर, मोकामा, बाढ़ का एरिया आता है। तो मैंने इनको बोला था कि पटना पूर्वी में आप एक मजबूत कमेटी बनवाइए और वहां पे पटना पूर्वी, चूंकि पटना जिला काफी बड़ा जिला है और वहां पे 14 विधानसभा क्षेत्र है, तो पटना को मैंने 3 भागों में बांट दिया। मुझे लगा कि एक जिला अध्यक्ष से काम नहीं चलने वाला है, तो पटना पश्चिमी का जिला अध्यक्ष मैंने अलग बना दिया है और पटना महानगर का मैंने एक अलग जिला अध्यक्ष बना दिया है और पटना पूर्वी का एक जिला अध्यक्ष बनाना है, जो गणेश जी को जिम्मेदारी दिया गया था। लेकिन इन्होंने व्हाट्सएप पे कुछ मुझे मैसेज किया था, तो मुझे लगता है कि उन सब बातों को भूल करके अब आगे बढ़ने का समय है। अनीश जी से आग्रह करेंगे कि आप अपने प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी को निभाते हुए पटना पूर्वी के प्रभारी बन करके आप वहां पे मजबूत कमेटी बनाने का काम कीजिए। और वहां पे जब मजबूत कमेटी बन जाएगी, मैं हर जगह जाता हूं तो एक बात बोलता हूं कि जहां भी शोषण, अत्याचार, अन्याय